नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पिता हुए आँखों से लाचार। तो बेटों ने अपने अंधे पिता को बोझ समझकर गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर ही छोड़ दिया। फिर क्या हुआ उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ? आइए जानते हैं आज की कहानी में कि उस बुजुर्ग पिता के साथ आखिर क्या हुआ, जिसने अपनी आंखें भी खो दी और उसके बच्चों ने उसे लाचार छोड़ा। गोवर्धन में इन दिनों मुड़िया पूर्णिमा का मेला बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। दुनिया भर के लोग श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े लोग। सभी में उत्साह बहुत कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई देता है। हम भी वहाँ पड़ोसी के गांव में रहते हैं और हम भी श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा को लगाने के लिए गए हुए थे। परिक्रमा लगाते लगाते अचानक से बहुत ज़ोर की बारिश आ गई और हम लोग बिल्कुल बारिश में भीग गए। पहले सोचा कि थोड़ी बहुत देर होकर बारिश बंद हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी। हम लोग भी भीग तो चुके ही थे, ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही थी। बारिश जब पड़ी तो गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली। अब हम लोग तेज़ बारिश में भीगते हुए परिक्रमा लगाए जा रहे थे। जब हम परिक्रमा लगा रहे थे तो रास्ते में 8-10 लड़कों का एक झुंड बहुत तेज़ तेज़ भागकर परिक्रमा लगा रहा था। अब से पहले भी वह कई लोगों को भागते हुए टक्कर मार चुके थे, जिससे लोग गिर गए और घायल हो गए। जब वह हमारे बगल से निकल कर गए तो उनका धक्का मुझे भी लगा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ न कहा। बस इतना ही कहा कि भाई, यहाँ आसपास बड़े बूढ़े लोग भी हैं जो परिक्रमा लगा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम थोड़ा देख कर तो चलो। इतना सुनकर वह सॉरी सॉरी कहकर आगे बढ़ गए। हम भी अपनी मस्ती में गिरिराज जी का नाम लेते हुए राधे राधे जपते हुए परिक्रमा लगाए जा रहे थे। एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। लगभग 30 मिनट ऐसे ही चलते रहने के बाद परिक्रमा मार्ग पर हमने देखा कि एकदम से वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। जैसे ही मैंने भीड़ में जाकर देखा तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि वहाँ एक बुजुर्ग बाबा घायल अवस्था में पड़े हुए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें अस्पताल तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। लोगों से आसपास पूछताछ करने के बाद पता चला कि कई सारे लड़के भाग भाग कर परिक्रमा लगा रहे थे और उनमें से ही 2-4 लड़कों के द्वारा इनको टक्कर लग गई है। पहले एक से टक्कर लगी, उससे संभल पाए कि दूसरे ने टक्कर मार दी, और इसी प्रकार से जब 2-3 लड़कों से वह टकरा गए तो फिर उनसे संभाला न गया और उनकी यह हालत हो गई। मैं भी एक अलग ही धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि अभी तक मेरी परिक्रमा भी पूरी नहीं हुई थी। अगर मैं परिक्रमा छोड़ूं तो मैं जितनी परिक्रमा लगाकर आया था उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। और फिर परिक्रमा की वजह से परिक्रमा मार्ग पर ऐसा भी कोई ऑटो या कुछ नहीं था कि जिससे मैं उनको बैठा देता और वो उनको ले जाकर स्वास्थ्य शिविर जो परिक्रमा मार्ग में डॉक्टरों के द्वारा लगाए जाते हैं वहाँ पर उन्हें छोड़ देता। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और मेरे हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, मुझे बहुत चोट लगी है, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। हम कर भी क्या सकते थे, भगवान की मर्जी। इसी बात को समझकर मैंने आधी परिक्रमा से ही गिरिराज जी के हाथ जोड़े और सोचा कि किसी का जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं उन्हें लेकर स्वास्थ्य शिविर जो कि डॉक्टर द्वारा लगाए जाते हैं वहाँ पर लेकर पहुँच गया। मैंने जैसे तैसे लोगों की मदद ली और उन्हें लेकर अस्पताल तक पहुँचा, और अस्पताल में जाकर जब डॉक्टर ने उनसे उनके बारे में पूछा तब मुझे एक और नई बात पता चली, और उस बात को सुनकर मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, या यूँ कहूँ कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उनको चोट लगी थी, डॉक्टर ने उनकी पट्टी की और पट्टी की जाने के बाद उन्हें दर्द की दवा भी दे दी।
वहाँ जाकर मुझे पता चला कि बाबा को कुछ दिखाई नहीं देता है। उनकी दोनों आंखें खराब हैं। लगभग कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में उनके सर पर गहरी चोट आई थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। बाबा ने मुझे कहा कि बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने दवाई भी खा ली है और डॉक्टर साहब ने मेरी जांच भी कर दी है। अब तुम मेरी इतनी मदद और कर दो कि तुम लोग जहाँ से मुझे लेकर आए थे, मुझे वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि मेरा बेटा मुझे वहीं बैठाकर मुझसे कहकर गया था कि वह अभी बाथरूम करने के लिए जा रहा है और मैं वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करूं। और बेटा, अब वह आया होगा तो मुझे वहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। बस तुम मेरे ऊपर इतना सा एहसान और कर दो। हमने जैसे तैसे करके बाबा को उस जगह तक पहुंचाया। न जाने क्यों मुझे उनसे एक अनजाना सा लगाव, या तो कहो कि सहानुभूति पैदा हो रही थी। बहुत दया आ रही थी मुझे उन पर। जब से मुझे पता चला कि उनकी आंखें नहीं हैं, या उनकी दोनों आंखें उस एक्सीडेंट में खराब हो गई थीं और अब वह कुछ देख नहीं सकते। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? हालांकि बुजुर्ग लोगों से मुझे पहले से ही लगाव था, क्योंकि मेरे माता पिता भी कुछ साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे और मेरे कोई चाचा ताऊ भी थे नहीं। बस मैं ही अकेला अपने घर में था। मैंने उन बाबा को वहाँ छोड़ा और फिर से अपनी परिक्रमा शुरू की, और लगभग 4 घंटे की परिक्रमा करने के बाद मैं फिर से वहीं पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वह बाबा अभी तक वहीं पर बैठे हुए हैं। अब मुझे यह समझते बिल्कुल भी देर न लगी कि उनका बेटा उनका पागल बनाकर उन्हें यहाँ छोड़कर चला गया है। मैं बाबा के पास पहुँचा और मैंने उनसे पूछा कि बाबा, आप कह रहे थे कि आपके बेटे आएंगे। वह तो बाथरूम करने ही गए थे ना। अब तो 4 घंटे बीत गए हैं। आपके बेटे कितनी दूर चले गए हैं बाबा, जो अभी तक वापस ही नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है वह पहले मुझे ढूंढकर चला गया हो, और फिर हो सकता है कि कोई बात हुई हो और वो मुझे परिक्रमा मार्ग पर ही ढूंढ रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। मैं यहीं पर बैठकर उसका इंतज़ार करूँगा। उसने मुझे कहा था कि वह मुझे लेने यहीं पर आएगा। मैंने उन बाबा से पूछा, बाबा, आप कुछ खाएंगे? तब उन्होंने कहा, नहीं बेटा, जब मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा मैं तभी कुछ खाऊंगा। मैं बाबा से पूछकर आगे बढ़ चला। मैं परिक्रमा करने तो लगा, लेकिन न जाने मेरे मन में क्यों बार बार उन्हीं बाबा का ख्याल आए जा रहा था। अभी मेरी लगभग आधी परिक्रमा ही पूरी हुई थी। पूरी परिक्रमा खत्म करते करते मुझे अगले और 4 घंटे बीत गए। परिक्रमा समाप्त होने के बाद न जाने क्यों मेरा मन नहीं माना और मैं फिर से बाबा को देखने के इरादे से एक बाइक वाले से लिफ्ट मांग कर उस जगह तक जा पहुंचा। मैं बस भगवान से यही दुआ मना रहा था कि उन बाबा का बेटा उनको मिल गया हो। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अब भी उन बाबा को वहीं बैठे देखा। जब मैंने उनसे उनकी पट्टी करवाने के बाद उन्हें वहां छोड़ा था, तब से अब तक 8-10 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बाबा का बेटा अभी तक भी वहां नहीं आया था। मैंने बाबा से कहा, बाबा, आपका बेटा अभी तक नहीं आया क्या? तब वह बाबा बोले, नहीं बेटा, आया तो नहीं है। मैंने बाबा से कहा, बाबा, यहीं पास में मेरा घर है, आप मेरे घर चले चलिए। हम यहाँ की पास की चौकी में इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर आपके बेटे आएंगे तो पुलिस वाले उनको खबर कर देंगे। मैं अपना नंबर यहाँ पर छोड़ जाऊँगा। पर बाबा ने मेरी बात नहीं मानी और वहीं बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे। मैं भी अब अपने घर चला गया, खाना खाकर सो गया। अगले पूरे दिन मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगा। पता नहीं क्यों उन बाबा का ख्याल बार बार मेरे मन में आए जा रहा था। मैंने अपनी बाइक को उठाया। मुझे अपने कॉलेज का कुछ सामान लेने के लिए जाना था, तो मैं अपने उस गांव के रास्ते से उसी रास्ते से होते हुए बाज़ार जाने के लिए निकला। अपने गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद ही परिक्रमा मार्ग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं अपने गांव से जैसे ही 3 किलोमीटर दूरी तक पहुंचा
तो मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे से शरारती बच्चे एक व्यक्ति का सामान उठाए कभी इधर तो कभी उधर घूम रहे हैं और वह बुजुर्ग व्यक्ति चिल्लाता हुआ उन बच्चों की आवाज़ के पीछे दौड़ रहा है। कभी कोई बच्चा पीछे से बोल पड़ता तो वह पीछे की ओर दौड़ता, कभी कोई बच्चा दूसरी तरफ से बोल देता तो वह उसी तरफ की ओर दौड़ने लगता। जब मैं थोड़े नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि यह तो वही बाबा हैं जो कल मुझे परिक्रमा मार्ग पर मिले थे। मैंने बच्चों को धमकाकर बाबा का सारा सामान उन बच्चों से छुड़ाया और उनको देखकर मैं उनसे बोला, बाबा, मैं नितिन, जो कल आपको डॉक्टर के पास लेकर गया था। क्या हुआ बाबा, आपका बेटा अभी तक भी नहीं आया क्या? बस इतना कहने की देर थी कि बाबा फूट फूट कर रोने लगे। कहीं न कहीं शायद उन्हें भी अब एहसास हो गया था कि उनका बेटा उनको यहाँ परिक्रमा लगाने के बहाने यहाँ लाकर छोड़ गया है। मैंने बाबा को चुप किया और उनसे पूछा, बाबा, आप बिल्कुल चुप हो जाइए और यह बताइए मुझे कुछ खाएंगे क्या? तब बाबा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और मैंने उन्हें अपनी बाइक पर बिठाया और अपने घर ले गया। बाबा को घर ले जाकर मैंने एक कप बढ़िया सी चाय बनाई और चाय के साथ कुछ पकौड़े भी बनाए। जैसे ही हम दोनों घर पहुँचे कि बारिश भी होने लगी थी। मैंने बाबा को चाय और पकौड़े खिलाए। 2 दिन में उनके कपड़े बिल्कुल मैले हो चुके थे। मैंने उन्हें कपड़े देते हुए कहा, बाबा, आपके कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके हैं और बारिश भी पड़ी थी तो उसमें भीग गए थे। ऊपर से आपने कल से पहन रखे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप यह कपड़े पहन लीजिए। तब बाबा ने मुझसे पूछा, अच्छा नितिन, एक बात तो बताओ, चाय नाश्ता तो बहुत अच्छा था और सबसे अच्छे थे पकौड़े। मम्मी ने बनाए थे ना, या किसी और ने? बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? तब मैंने उन्हें बताया कि बाबा, जैसे कुछ समय पहले आप एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो चुके हैं ना, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। अब तो इस घर में मैं अकेला ही बचा हूँ। मम्मी पापा और छोटी बहन की कुछ समय पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और इतना कहते ही मैं अपने घर वालों को याद करके रोने लगा। तब उन बाबा ने मुझे समझाया और कहा कि चुप हो जा बेटा, तू बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान के आगे किसकी चलती है। चल, अब तेरे साथ तो ऐसा हो गया और मुझे देख, मेरा देख, मेरी तो अपनी औलाद ने मुझे यहाँ दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। यह भी नहीं सोचा कि क्या हाल होगा मेरा उन सब के बिना, उन सब लोगों के बिना। एक अंधा आदमी जो कुछ नहीं देख सकता, वह कैसे अपना जीवन यापन किसी के सहारे के बिना गुजारेगा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, जबकि वे लोग अच्छे से जानते थे कि मैं प्यास लगने पर एक गिलास पानी भी खुद से उठकर नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी मुझे क्या पता था कि उन लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। मुझे तो लगा शायद सच में बेटे को मेरी फिक्र है और इसीलिए वह मुझे ज़बरदस्ती यहाँ परिक्रमा लगवाने के बहाने लेकर आया था, क्योंकि शायद मैं अंधा होने के बाद उन पर बोझ बन गया था। यह तो मैं जानता था कि बहू बेटे मेरी आंखें चली जाने के बाद मुझसे थोड़ा दुखी सा रहने लगे हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वह लोग मुझसे इतना परेशान हो जाएंगे कि मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए कहीं पर भी छोड़ देंगे। इतना कहते हुए बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे कहा, क्यों बाबा, चाय आपको अच्छी नहीं लगी क्या, जो आप उदास हो रहे हैं? या तो फिर पकौड़ों में मिर्ची तेज़ हो गई थी क्या, जो आपकी आंखों में पानी आ रहा है? तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, चाय बहुत अच्छी थी और पकौड़े भी अच्छे थे। अच्छा बाबा, अब आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। मैंने बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा हल्का सा बंद कर दिया और बाबा से कहा कि बाबा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ लगाइएगा, मैं यहीं पर बाहर ही खड़ा हूँ। लगभग 5-10 मिनट के बाद बाबा ने कपड़े बदलकर दरवाज़ा खोला और बोले, नितिन बेटा, मैं नहा भी लिया था, मुझे बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही थी। अब देख,
कैसा लग रहा हूँ? नहाने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तूने मुझे खाना खिला दिया। अब तू एक काम और कर, अगर यहाँ पास में कोई वृद्धाश्रम हो तो मुझे वहाँ छोड़ आ। इतनी बात सुनकर मैं चौंक गया। वृद्धाश्रम? पर क्यों बाबा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या तो आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? तब बाबा ने कहा, बेटा, मैं अंधा आदमी तेरे किसी काम का नहीं, सिवाय तेरे ऊपर बोझ बनने के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर तू क्यों मुझे अपने साथ रखना चाहता है? कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ देगा तो तेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। कि मैंने थोड़ा गुस्सा होते हुए बाबा से कहा, बाबा, शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ, तभी भगवान ने मुझसे पहले मेरे मम्मी पापा को छीन लिया और अब आप भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। और इतना कहते हुए मैं थोड़ा उदास हो गया। तब मैं जब उदास हुआ तो बाबा ने फिर मेरे साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। अब हम दोनों खूब मस्ती किया करते और मैं बाबा को बाबा ही बुलाया करता था। अब हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। ना तो बाबा को मुझसे कोई दिक्कत थी और ना ही मैं ऐसा कोई काम करता था जिससे कि बाबा को कोई भी दुख पहुँचे। एक दिन शाम को हम दोनों पार्क में घूमने के लिए गए। तब बातों बातों में मैंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा, आपने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके साथ आखिर हुआ क्या था? तब बाबा बोले कि क्यों नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तू चल, पहले मुझे एक बेंच पर ले जाकर बिठा दे। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। कितनी देर से तू मुझे चलाए ही जा रहा है। हंसते हुए बाबा बोले। तो मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाकर एक जगह पर बैठा दिया। बेंच पर जाकर बैठने के बाद बाबा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वे बोले, नितिन, मेरा नाम सर्वेश है। भगवान ने अच्छा खासा भरा पूरा परिवार दिया था मुझे। मेरी पत्नी विमला, 2 बच्चे सूरज और प्रभाकर। दोनों बचपन से ही बहुत होशियार थे। मैं भी एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो दोनों का एडमिशन स्कूल में करवा दिया गया और स्कूल के बाद फिर कॉलेज और कॉलेज के बाद दोनों की अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी लग गई। मैं भी बिल्कुल पहले जैसा जवान तो रहा नहीं था। बच्चे जब जवान होते जाते हैं तो माँ बाप वैसे भी बूढ़े हो जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब हमने बड़े बेटे सूरज की शादी कर दी। बहू भी बहुत अच्छी आई थी। विमला को बड़ी बहू कोई काम नहीं करने देती और दोनों भाई भी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। अब एक दिन मुझे कंपनी की किसी मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। अगर यह मीटिंग सक्सेसफुल होती तो फिर कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाता। इसीलिए मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से जाकर दूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवान ने तो मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। और उस दिन मीटिंग से लौटते वक्त अचानक से ड्राइवर को नींद की झपकी लग गई और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने के बाद लगभग 8-10 दिन मैं अस्पताल में बेहोश रहा। जैसे तैसे मुझे होश आया और जब होश आया तो जैसे ही मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अपनी आँखों से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरी संघर्ष की स्थिति वास्तव में अब शुरू होने वाली है। लेकिन तेरी आंटी ने मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास मेरी आँखें नहीं हैं। उसने मुझे बहुत समझाया, वरना तो जब मुझे पता चला था कि मेरी आँखों की रोशनी चली गई है तो मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन विमला ने मेरा ऐसे साथ दिया कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपनी आँखें खो चुका हूँ। जब तक वह ज़िंदा रही तब तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उस बीच हमने अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी। छोटी बहू घर में आई।
बस उस दिन से ही घर में सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। उसने अपने पति को सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश होने लगा। घर में ज़्यादा कलेश ना हो इसीलिए विमला घर का सारा काम चुपचाप खुद ही कर लिया करती थी। जो बड़ी बहू पहले कभी हमारे सामने बोली भी नहीं थी, आज वह साथ बराबर लड़ाई करने लगी। दोनों बहुओं में आपस में तेरा मेरा होने लगा और इसी वजह से विमला ने कभी किसी से नहीं कहा कि कोई भी बहू में से, दोनों बहुओं में से किसी को भी काम करने के लिए नहीं कहा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक से मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। एक दिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने विमला को आवाज़ दी, लेकिन विमला ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई और विमला को उठाया गया तो विमला उठी ही नहीं। मुझे क्या पता था कि आज रात विमला सो रही है, कल सुबह में वह उठेगी ही नहीं। विमला तो सोती की सोती रह गई। इतना बड़ा दुख मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब तो घर में हर छोटी छोटी चीज़ के लिए झगड़ा होने लगा। अगर मैं किसी बहू से एक गिलास पानी भी मांग लेता तो दूसरी इस बात की बहस करती कि मैं ही क्यों दूँ पानी, तुम भी तो दे सकती हो। मैं अपने छोटे छोटे हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित होकर रह गया था। कभी कभी तो मेरा जी चाहता कि मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँ, लेकिन मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे अब समय कट ही रहा था। यह तो मुझे भी दिखाई दे रहा था कि बच्चे मुझसे दुखी रहने लगे हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं मजबूर था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ना बहू खाना टाइम पर देती थी, ना ही पानी। भूखे प्यासे रहने के कारण अब मैं जल्दी जल्दी बीमार रहने लगा। एक बार मैं बीमार पड़ गया, मुझे उल्टियाँ हो रही थीं। वैसे मैं बहुत कोशिश करता कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे बहुएं और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएं। पर जब मेरी तबीयत खराब हुई तो ना चाहते हुए भी मेरे से उठा ना गया और बिस्तर गंदा हो गया। बहू ने मुझे इतनी सारी उल्टी सीधी बातें सुनाई कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता। और उस दिन सबसे ज़्यादा मुझे विमला की याद आ रही थी। बेटों को भी बहू के मुंह में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वह भी उल्टा मुझे ही सुनाकर चले जाते। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ा रहा और दवाई का कहते कहते भी बहू बेटों ने मुझे दवाई तक न दिलवाई। और फिर इसके बाद भी पता नहीं, एक दिन बड़ा बेटा सूरज मेरे पास आया और आकर मुझसे बोला, पिताजी मैं गोवर्धन जा रहा हूँ। आपकी बहू ने कहा था कि जब जाऊँ तो आपसे भी पूछ लूँ, क्योंकि जब से माँ का देहांत हुआ है तब से आप बस एक ही कमरे में बंद हुए से रहते हैं। बाहर की दुनिया आपने देखनी ही नहीं है, जैसे बाहर की दुनिया को देखना आपने छोड़ रखा है। अगर आप गोवर्धन चलोगे तो आपका मन शांत होगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो बेटे के कहने पर मैंने भी हामी भर ली और मैं उसके साथ चला आया। मुझे क्या पता था कि उन सब लोगों ने मिलकर क्या प्लान बना रखा है। हालांकि दोनों बहुएं मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ने के लिए तो हमेशा ही बेटों से कहा करती थीं, लेकिन मुझे लगा था कि मेरी परवरिश में इतना भी खोट नहीं हो सकता कि कम से कम मेरे बच्चों को अब मुझसे इतना प्यार तो होगा ही कि वह मुझे वृद्ध आश्रम में कभी भी नहीं छोड़ कर आएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझे ऐसी जगह छोड़ देंगे जहाँ ना मैं किसी को जानता होऊंगा और ना पहचानता होऊंगा। यह तो शुक्र रहा भगवान का कि उसने मुझसे 2 नालायक बेटे छीनकर एक लायक बेटा दे दिया, जो मुझ जैसे अंधे बोझ को भी ढो रहा है। और इतना कहकर बाबा रोने लगे। मैंने बाबा से कहा, बाबा खबरदार, आपने दोबारा से यह बात की तो आप मेरे लिए बोझ नहीं हो। आपके आने से मुझे भी ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद मिल गया। चलिए अब चुप हो जाइए, घर चलकर कुछ बढ़िया खाना बनाते हैं और दोनों बाप बेटे मिलकर कुछ अच्छा सा खाएंगे।
मैं बाबा को लेकर घर गया और हमने बढ़िया से नाश्ता किया। मेरी भी बीटेक फाइनल ईयर के पेपर थे। पेपर हो जाने के बाद कॉलेज में कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आने वाली थीं, तो बस मैं दिन रात मेहनत करके लगन से तैयारी करने लगा और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आज एक कंपनी हमारे कॉलेज में आने वाली थी, जिसमें मेरा भी इंटरव्यू होना था। मैं बहुत घबरा रहा था। बाबा ने मुझे हिम्मत दी और शांत रहकर ठंडे दिमाग से काम लेने को कहा, और बस मैंने इंटरव्यू में बस खुद को शांत रखा और जो सवाल मेरे से पूछे गए उनका शांत दिमाग से जवाब दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं अपने सिलेक्शन से बहुत खुश था। मेरा सिलेक्शन एक बहुत अच्छी कंपनी में हो गया। मुझे 15 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज मिला, लेकिन दुविधा यह थी कि मेरी नौकरी जो थी वो बेंगलोर में थी, और अगर मैं बेंगलुरु चला जाऊं तो बाबा किसके साथ रहेंगे। अब तो मैं दुविधा में फंस गया था। मैं शाम को घर आया तो बाबा ने चहकते हुए पूछा, नितिन बेटा क्या हुआ? आज तेरा इंटरव्यू था ना, कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? बता मुझे। तब मैंने बाबा को अपनी पूरी बात बताई तो बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात? इस बात का तो मैं अभी सॉल्यूशन बताता हूँ तुझे। अरे मेरे बच्चे, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? एक खाना बनाने वाली रख लेंगे, बस वह खाना बना जाया करेगी तो मेरे कमरे में मैं खुद लेकर खा लिया करूँगा। लेकिन मेरा मन इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन अगले ही दिन मैं जब अपने कॉलेज गया और वहाँ से मैंने नंबर लेकर उन लोगों से बात की कि अगर मथुरा में ही कोई वैकेंसी हो तो चाहे थोड़े कम पैसों में भी हो, मैं यहाँ पर ही नौकरी कर लूँगा। लेकिन बेंगलुरु जाना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पापा अकेले नहीं रह सकते। और यह अच्छी बात हुई कि एक लड़का जिसका सिलेक्शन मथुरा में हुआ था, उसको वहीं बेंगलोर के आसपास की लोकेशन में जॉब चाहिए थी, क्योंकि उसकी मंगेतर बेंगलुरु में ही थी। और बस हम दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली। इधर मेरी नौकरी भी लग गई। 7-8 दिन बाद मुझे नौकरी ज्वाइन करनी थी। मुझे मेरा ऑफ़र लेटर मिल चुका था। अगली सुबह मैं बाबा को छत पर घुमाने के लिए लेकर गया था। तब मेरे पास एक फ़ोन कॉल आ गया और मैं उसको अटेंड करने के लिए ज़रा सा इधर उधर क्या हुआ तो बाबा को मैंने वहीं पे छज्जे के नीचे बिठा दिया कि अचानक से न जाने कहाँ से एक बंदर आया और उसने उस छज्जे पर रखी ईंट को नीचे गिरा दिया और वह ईंट जाकर बाबा के सर में लगी। जैसे ही बाबा के सर में चोट लगी, उनके मुंह से चीख निकल गई। बाबा की चीख सुनकर मैं भागा तो मैंने देखा कि बाबा के सर से बहुत खून निकल रहा था। मैं उन्हें लेकर अस्पताल भागा तो वहां जाकर के डॉक्टर ने उनके सर में पट्टी कर दी। बाबा कुछ देर तो बेहोश रहे, लेकिन 8-10 घंटे बाद उन्हें जब होश आया तो उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं तो मानो चमत्कार हो गया। बाबा को सब कुछ दिखाई देने लगा था। जैसे ही बाबा ने मुझे यह बात बताई कि उन्हें अब सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो मैं खुशी के मारे फूला ही नहीं समा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। इतनी खुशी मुझसे संभाले नहीं संभल रही थी। मैं बहुत खुश हुआ और बाबा भी बहुत खुश हुए। हम दोनों एक दूसरे को गले लगा लगा कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे। अब मैं और बाबा वापस घर आए और 5-7 दिन बाद मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की। अब मुझे बाबा की भी कोई चिंता ही नहीं रहती थी। बाबा सुबह मुझसे पहले उठ जाया करते और जब तक मैं उठता तब तक सब्ज़ी और नाश्ता बनाकर तैयार कर देते। मेरे कई बार मना करने के बाद भी बाबा नहीं मान रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे जीवन में जैसे सारी खुशियाँ भगवान ने एक साथ मेरी झोली में डाल दी। 1 साल कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला था। बाबा मुझे अब रोज़ शादी करने के लिए कहने लगे और मैं बाबा से रोज़ रोज़ शादी करने के लिए मना करता। एक दिन जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मैंने बाबा को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत घबरा गया और भागकर कमरे में पहुंचा तो 2-4 आस पड़ोस के लोग बैठे हुए थे
और बाबा आंख बंद करके बिस्तर पे लेटे हुए थे। जब मैंने उन पड़ोस की आंटियों से पूछा कि आंटी बाबा को क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि यह 2-4 दिन के ही मेहमान बचे हैं। इतना सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखों से आंसू अब झरझर बहने लगे। मैंने बाबा के पास जाकर उनको पकड़कर हिलाया। तब बाबा ने अपनी आंखें खोलीं। मैंने कहा, बाबा आपको अचानक से क्या हो गया और आपने मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं किया? तब बाबा ने कहा, बेटा मुझसे एक वादा कर। वादा? कैसा वादा बाबा? वादा कर कि तू हमेशा खुश रहेगा, मेरे जाने के बाद भी तू कभी दुखी नहीं होगा। और ऐसी ही 2-4 बातें और बाबा ने बना दी और फिर मुझसे बोले कि मैं चाहता हूँ कि तू शादी कर ले। मेरे मरने से पहले मेरी यही आखिरी इच्छा है कि अब तू अपने बाबा की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करेगा क्या? मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि ठीक है बाबा, अगर आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो मैं कल ही शादी करने को तैयार हूँ, पर आप ऐसी बातें मत करो। इतना सुनते ही बाबा फट से उठ बैठे और सारी की सारी आंटियाँ हंसने लगीं और बोलीं, सही कह रहे थे भाई साहब, आपकी बीमारी का बोल कर कोई इससे कुछ भी करवा सकता है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। और सारे लोग इस बात को कहकर हंसने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पड़ोस की उन आंटी ने बताया कि बाबा ने उनसे यह सब ड्रामा करने के लिए कहा था ताकि वह मुझे शादी के लिए राज़ी कर सकें। अब यह सुनकर मुझे बाबा पर बहुत ज़ोर का गुस्सा आया और मैं गुस्सा करके अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बाबा बाहर से दरवाज़ा खटखटाते रहे। मैंने कहा, बाबा आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। ऐसा भी कोई मजाक होता है क्या? आपने न जाने अपने लिए क्या क्या कहलवा दिया। भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो जाएगा तो आपने सोचा है कि मैं कैसे जीऊँगा? तब बाबा ने अपने कान पकड़ते हुए मुझसे अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और मैंने भी बाबा को माफ़ कर दिया और हम दोनों ही हंसकर एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन मैंने बाबा से वादा लिया कि आज के बाद वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई भी गंदा मजाक नहीं करेंगे। फिर कुछ समय बाद मेरी ही कॉलेज की एक लड़की से बाबा ने ही मेरी शादी करवा दी और अब हम लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश रहता था। मैं, बाबा और मेरी पत्नी, हम सब लोग राजी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें दी हुई मेल आईडी पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे कल ऐसी ही एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।